Dear student, Assalamu alaikum. Today the topic is thesis writing, an overview and classification of thesis. ओवरव्यू में हम रिसर्च और थीसिस के कॉन्सेप्ट को जनरली डिफाइन करते हुए फंडामेंटल सेक्टर ऑफ थीसिस को एलेबरेट करेंगे. देन 10 फंडामेंटल क्यूरीज जो राइटअप ऑफ थीसिस के दौरान स्टूडेंट के माइंड में आती हैं, इनको फोकस किया जाएगा. ओवरव्यू में तो इन जनरल क्यूरी नंबर 1 to 10 को डिफ़ाइन किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली आपकी बहुत सी कन्फ्यूजन रिजॉल्व हो जाएंगी जब क्यूरी नंबर 1 को इन डेप्थ एनालिसिस किया जाएगा. क्यूरी नंबर 1 दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ थीसिस. बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ थीसिस प्रोवाइड द फ्रेम ऑफ थीसिस और A to Z स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस. क्लासिफिकेशन ऑफ थीसिस के बाद आज के लेक्चर के एंड में सम गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर राइटअप ऑफ थीसिस शेयर करूंगा और साथ ही एंड नोट, ग्रामरली और प्लेजरिज्म डिटेक्टर टर्न पर भी ब्रीफिंग दूंगा. तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रिसर्च एंड थीसिस. रिसर्च इज़ द सर्च फॉर फैक्ट, आंसर टू क्वेश्चन एंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम. It is a process of arriving at solution to the problem through the planned and systematic collection, analysis and interpretation of data. This definition was defined by Molle. Research process और research cycle 5 स्टेप को जो डिनोट करता है. थिंक एंड प्लान, डिस्कवर, गैदर एनालिसिस, राइट एंड पब्लिश and last share and impact. So basically research cycle is being unfold in the thesis. तो अब हम देखते हैं कि what is thesis. Thesis is the written work resulting from original research, especially when submitted for higher degree in a university. तो thesis outline basically include होता है abstract, introduction, literature review, methods, रिजल्ट, डिस्कशन एंड कंक्लूजन. सम टाइम लिटरेचर रिव्यू के बाद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का चैप्टर भी जो है वो ऐड कर लिया जाता है और रिजल्ट एंड डिस्कशन को कंबाइन भी कर दिया जाता है. रिसर्च एंड थीसिस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल सेक्टर ऑफ थीसिस. दीज आर टॉपिक, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, aims and objective, hypothesis. These are the part and parcel of first chapter, that is introduction. Next, literature review, research methods, analysis and result, findings and conclusion and suggestion. इसके बाद ये राइटअप प्रोसेस के 6 चैप्टर हैं बेसिकली. देन रेफरेंसेस, प्लेजरिज्म चेक, फॉर्मेटिंग एंड प्रूफ रीडिंग एंड लास्टली सबमिशन स्टेज है वो आती है थीसिस की और ये बेसिकली फंडामेंटल सेक्टर ऑफ थीसिस हैं. स्टूडेंट अगर फंडामेंटल सेक्टर ऑफ थीसिस में हम प्रिलिमिनरी पेजेस भी ऐड कर लें जो कि टाइटल से अब्स्ट्रैक्ट होते हैं तो यही बेसिकली हमारे फिर जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ थीसिस भी जो है वो डिनोट हो जाएंगे. मतलब कि प्रिलिमिनरी पेजेस, टेक्स्ट पोर्शन और रेफरेंसेस एट्सेट्रा, ये हमारे पर 3 पोर्शन जो है ना यही क्लासिफिकेशन को डिनोट करेंगे. इसको हम जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह देखते भी हैं. अब मैं आपके सामने 10 फंडामेंटल थीसिस राइटिंग क्यूरीज को जो है वो डिफ़ाइन करता हूँ जो कि स्टूडेंट के माइंड में आती हैं जब वो थीसिस जो है वो राइटअप प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करता है. in order to resolve the doubt that arise in the mind of student, I will try to clarify the following 10 queries. Part 1, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ थीसिस. ये हमारा आज का टॉपिक भी है. इसको हम जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो करेंगे. क्वेरी नंबर 2 to 10 ये मैं आपको जो है वो ब्रीफली रीड कर देता हूँ. क्वेरी नंबर 2, व्हाट इज़ द टाइटल पेज, व्हाट इज़ एन अब्स्ट्रैक्ट, व्हाट आर द कीवर्ड एंड जेल क्लासिफिकेशन. क्वेरी नंबर 2, हाउ मैनी चैप्टर आर इन टेक्स्ट पार्ट ऑफ द थीसिस एंड एट व्हाट सीक्वेंस दीज चैप्टर आर. क्वेरी नंबर 4, what is the organization of chapter 1, what is the study area, what is the research problem and research question. Query number 5, what is literature review, how to write literature review,
what should be the length of literature review portion? Query number 6, what is the difference between theoretical framework and conceptual framework? Query number 7, what do you mean by data analysis, methodology, and research methodology? What are the inclusion of chapter data and methodology? Query number 8, what are result, conclusion, and recommendation? Query number 9, is there any difference between reference and bibliography, and what is appendices? Query number 10, what is the font size of text? What is the criteria of page numbering? What is plagiarism? What is the length of thesis and color of binding? क्यूरी नंबर 1, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ थीसिस, इसको तो जस्ट हम जब इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। एंड क्यूरी नंबर 2 to 10 इसको इन डेप्थ इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जब एनालिसिस करेंगे। क्यूरी नंबर 1, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ थीसिस? देयर आर मेनली 3 सेक्शन और पार्ट्स ऑफ थीसिस। नंबर 1, प्रिलिमिनरी पेजेस, ये टाइटल पेज से अब्स्ट्रैक्ट तक जब इंक्लूड होते हैं। नंबर 2, टेक्स्ट पोर्शन, ये चैप्टर नंबर 1 to 6 तक होते हैं। और नंबर 3, पोर्शन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ थीसिस इज रेफरेंसेस एंड अपेंडिसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ थीसिस पार्ट 1 दैट इज इंक्लूडेड ऑन प्रिलिमिनरी पेजेस। तो प्रिलिमिनरी पेजेस यूँ हैं: टाइटल पेज, डेडिकेशन, title page is required, dedication optional, acknowledgement optional, declaration certificate, one is from the student side, one is from the supervisor, and certificate of approval required, table of contents that is required, list of tables required, list of figure required, list of abbreviation required, and abstract along with keywords and GEL classification required। तो इनमें से इम्पॉर्टेंट जो मैंने रेड किए हुए हैं, टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट, इनको अब जो है वो डिफाइन करते हैं। टाइटल पेज, टिपिकली द पर्पस ऑफ द टाइटल पेज इज जस्ट टू प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइटल ऑफ योर पेपर, योर नेम एंड योर सुपरवाइजर और एडवाइजर नेम, द टाइटल ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड क्लास, while table of contents presents the structure of the thesis with chapter and page numbering, and also it gives the roadmap of your thesis. Abstract. An abstract is to provide a clear summary of your field of study, methodology, research purpose, research process, result, and conclusion. So keywords are chosen words or phrases that will help people to locate your thesis via search tool, for example library catalogs or Google, etc. Keywords appear under the abstract and must be entered into the thesis registration system. What is GEL classification? GEL classification system is a subject classification system for economics derived from the Journal of Economic Literature. The GEL is published quarterly by American Economic Association and contains survey article and information on recently published books and discussion, etc. In other words, classification of thesis part 1 preliminary pages, और ये इन इंक्लूजन पर preliminary pages मुश्तमिल होते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ थीसिस पार्ट 2 दैट इज टेक्स्ट एंड इंक्लूड फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 6. The 6 major chapter of thesis are the part of text. Chapter number 1, the introduction. Chapter number 2, review of related literature. Chapter number 3, theoretical framework. Chapter number 4, design or data and methodology. Chapter number 5, result and discussion. चैप्टर नंबर 6, कंक्लूजन एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशन। बेसिकली यही देखें कि थीसिस आउटलाइन भी होगी, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू के बाद थीसिस प्रॉब्लम आप जब वो जनरेट कर लेते हैं, मेथड सेक्शन, डाटा एंड मेथडोलॉजी,
result and discussion and conclusion. The first chapter, introduction, that contains the following subheading: background, problem statement, research question, purpose or aim of the study, hypothesis, rationale or significance of the study, objective of the study, definition of term, conceptual framework, and scope and limitation of the study. इंट्रोडक्शन के बाद रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर होता है। इस पर आप जो है वो तमाम जो प्रीवियस रिसर्चर हैं उनकी रिसर्च को जो है वो सम अप करते हैं और वहीं से रिसर्च गैप आप जो है वो सर्च आउट करके फिर उसी बेस पर अपनी मेथडोलॉजी को जो है वो इवॉल्व करते हैं। आप रिसर्च लिटरेचर रिव्यू को आप सब हेडिंग में भी जो है वो कर सकते हैं। थ्योरेटिकल लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, मेथडोलॉजिकल लिटरेचर रिव्यू आप कर सकते हैं, एंड प्रॉक्सी वाइज जो है वो लिटरेचर रिव्यू आप कर सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे और ऑलवेज जो है वो इसकी लैंग्वेज और पास्ट टेंस में होगी। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इज अ स्टडी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग थ्योरी और थ्योरीज. It defines the interrelated key concept in your research, proposes relation between them, and discuss relevant theories and model based on literature review. उसके बाद चैप्टर है जी डाटा एंड मेथडोलॉजी और इसकी इंक्लूजन में शामिल होंगी सब मॉडल स्पेसिफिकेशन, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल एंड सोर्सेज ऑफ डाटा, डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल और ऑपरेशनल डेफिनेशन, data and sample size, panel specification of econometric model, estimation strategy that is handling econometric challenges and issues, method of analysis in which estimation techniques, pre-estimation and post-estimation tests are involved. Note: describe all components of methodology in detail and tell how you use them in your study. डाटा एंड मेथोडोलॉजी के बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन वाला चैप्टर होगा। इस पर इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट कैसे की जानी है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर में देखेंगे। कंक्लूजन एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशन, कंक्लूजन आपका जो अगेन देखें कि तीसरा आपका जो इन अलाइनमेंट होना चाहिए। आपका टॉपिक इंट्रोडक्शन, रिव्यू, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, डिज़ाइन, डाटा एंड मेथोडोलॉजी, रिजल्ट एंड डिस्कशन, कंक्लूजन एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशन ऑल शुड बी मस्ट इन अलाइनमेंट। आपकी जो पॉलिसी इम्प्लीकेशन है वो आपके टॉपिक से रेलेवेंट होनी चाहिए। आउट ऑफ द टॉपिक कोई चीज़ आप जो है वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मतलब कि वेरी स्मार्टली आपका थीसिस जो है वो वेल अलाइनमेंट विद योर टॉपिक हो। क्लासिफिकेशन ऑफ थीसिस पार्ट 3 दैट इज़ रेफरेंस एंड अपेंडिसेस। मतलब कि हमारा पार्ट 1 होगा प्रिलिमिनरी पेजेस, पार्ट 2 होगा टेक्स्ट पेजेस 6 चैप्टर, और उसके बाद हमारा लास्ट पोर्शन है रेफरेंस लिस्ट is detail list only include the books, article and web pages etc. that are cited in the text of documents, while on the other side a bibliography is a detailed list of references cited in your work plus the background reading or other material that you may read but not actually cited. मतलब कि रेफरेंसेस में आपकी जो है साइटेड पोर्शन ही होगा और बिब्लियोग्राफी में आपका जो अनसाइटेड पोर्शन है उसको भी आप जो ऐड कर सकते हैं। Appendices provide supplementary information to the main thesis and should always appear after the references or bibliography. Appendices में आप इंक्लूड कर सकते हैं फिगर्स, टेबल, चार्ट्स, ग्राफ्स, क्वेश्चनर, मैप, डाटा शीट एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इंफॉर्मेशन. Example of appendices are example of information that could be included in an appendix include figures, table, charts, graph of results, statistic, questionnaire, transcript of interview, picture, lengthy derivation of equation, maps, drawing, letter, specification और data sheet, computer program information. तो स्टूडेंट ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ थीसिस पार्ट 3। अब हम जो है वो जनरल गाइडलाइन को देखते हैं और उसके बाद हम एंड नोट, ग्रामरली एंड प्लेजरिज्म डिटेक्टर पर जो है वो देखते हैं कि वो क्या है। Guiding principle for write-up of thesis. Number 1, break your thesis into defined stages: idea collection, editing and analysis, and polishing.
आइडिया कलेक्शन, इनिशियली आप जब आइडिया कलेक्ट करते हैं अबाउट योर थीसिस, एडिटिंग एंड एनालिसिस दैट इज कंप्राइजेज ऑन योर 6th चैप्टर, पॉलिशिंग, avail services of polishing, avail services of EndNote, Grammarly and plagiarism to polish thesis। इसको अभी जो मैं आपको जो डिफाइन करता हूँ इस जनरल गाइडलाइन के बाद। डोंट रिलाई ऑन योर एकेडमिक सुपरवाइजर, बी अटेंटिव, राइटिंग योर थीसिस इज योर जॉब एंड योर जॉब ओनली। स्टूडेंट कीप इट इन योर माइंड। मोस्ट एफिशिएंट way to meet with your advisor is to come with clear agenda. Number one, thesis, writing your thesis is your job and your job. Secondly, most efficient way to meet with your advisor is to come with clear agenda. Thesis must be in alignment, जैसे कि मैंने अभी बताया कि each part of your thesis must be linked with your topic. Don't wait to be inspired to write. Instead, go out and look for inspiration. Don't write your thesis chapter in order. ये ज़रूरी नहीं है कि आप abstract और इंट्रोडक्शन पहले लिखें, आपका फॉर्मेट एज पर योर नीड जो है वो जो भी आप मुनासिब समझें वो आप जो है वो आप फॉलो कर सकते हैं। नेवर राइट वर्क ऑन थीसिस इन योर कैलेंडर। कैलेंडर पर मत लिख लें कि वर्क ऑन थीसिस और फिर डेट को आप ऑब्जर्व करें, ऐसा कभी भी जो है पॉसिबल नहीं होगा कि आप अपने थीसिस को जो है राइट अप को कंप्लीट कर सकें। एट लास्ट, follow the instruction of your supervisor advisor. Avail services for polishing thesis, जैसे कि मैंने बताया कि आपका थीसिस जब ब्रेकअप होगा, आइडियाज़ कलेक्शन, इसके बाद एडिटिंग एंड एनालिसिस और लास्ट पोर्शन उसका पॉलिशिंग थीसिस, कि आप अपने थीसिस को पॉलिश देखें स्टूडेंट। जैसे है कि रिसर्च की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो है री प्लस सर्च, तो री मीन अगेन अगेन एंड अगेन, तो पॉलिशिंग ऑफ थीसिस भी आप जो है वो अगेन अगेन एंड अगेन जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए 3 आप सॉफ्टवेयर जो है वो इनिशियली अभी जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नंबर 1, EndNote। EndNote इज़ अ कमर्शियल रेफरेंसेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पैकेज used to manage bibliography and references when writing essay and article. It is produced by Clarivate Analytics, insert in-text citation and generate appropriate reference list। मीन कि आप अगर रेफरेंसेस अपने एंड नोट में लिखेंगे तो वो टेक्निकली साउंड होंगे और बिल्कुल 100% करेक्ट जब आप लिख सकते हैं और इजी वे भी होगा। ग्रामरली, द राइटिंग असिस्टेंट एंड प्रूफ रीडर दैट वर्क्स वेयर यू राइट, इट विल चेक ग्रामर, वर्डिनेस and more and make your writing effective and 100% grammatical correct, gets better result, you can get better result। मतलब EndNote रेफरेंसेस के लिए बेहतर है, ग्रामरली आपकी ग्रामेटिकल जो प्रूफ रीडिंग उसके लिए बेहतर है, एंड लास्ट प्लेजरिज्म चेकर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फंडामेंटल सेक्टर ऑफ थीसिस है उस पर प्लेजरिज्म चेक भी है। तो प्लेजरिज्म चेक, सर्च फॉर सिमिलरिटीज अक्रॉस बिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट, चेक योर पेपर फॉर प्लेजरिज्म। टोटल प्लेजरिज्म डिटेक्टर प्रोवाइड प्लेजरिज्म रिपोर्ट विद पावरफुल रिजल्ट। तो प्लेजरिज्म, द कॉपिंग ऑफ अनदर पर्सन's idea, text or other creative work and presenting it is one's own, especially without permission. It is to commit literary theft. Please avoid academic dishonesty, otherwise your thesis can be rejected। स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो क्वेरी नंबर 2 to 10 का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे और उस पर हम जो है वो प्रॉपर गाइडलाइन और सैम्पल फॉर्मेट भी अटैच में करूँगा ताकि आप जो है वो थीसिस राइटिंग प्रोसेस को मज़ीद बेहतर तरीके से फॉलो कर सकें। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ।